नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, sciatica नाम छोटा सा बट बीमारी बहुत बड़ी। जब ये समस्या हमें होती है तो हमें इतना लाचार बना देती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारा डेली का जो रूटीन है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, जब हमें sciatica की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। जब हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसी टाइम जब हम कुछ होम रेमेडीज जो बहुत ही आसान है वो करना स्टार्ट कर दें तो उसी टाइम इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही होम रेमेडीज आपको बताने जा रहे हैं और लास्ट में कुछ बहुत ही सिंपल 3 एक्सरसाइज आपको बताएंगे। जब आप वो होम रेमेडीज करेंगे और वो होम रेमेडीज करने के बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपका sciatica का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका sciatica का दर्द बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों, sciatica का दर्द है क्या? जब हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में 5 लंबर वर्टेब्रा होते हैं, उनकी साइडों में से निकलने वाली नस आपस में ज्वाइन करके और नीचे sciatic नर्व बनाती है जो हमारे पैर को करंट सप्लाई करती है। तो दोस्तों, जब इसके कोर्स में यानी इसके रास्ते में कहीं पे इस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में यानी जहां जहां उस नस की सप्लाई है वहां वहां पे हमें दर्द रहना शुरू हो जाता है और हमें सूनापन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब ये दर्द स्टार्ट होता है तो उसी टाइम हम इसका केयर करें, उसी टाइम हम वो होम रेमेडीज अप्लाई करके इसको ठीक कर लें तो ये बीमारी हमारी बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों, कई बार जब हम कोई आगे झुक के बहुत ज़्यादा वजन उठा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ के और वो हमारी डिस्क रप्चर होके हमारी नर्व रूट पे कंप्रेशन बना लेती हैं जिससे हमें sciatica का दर्द स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, जब ये हमारी डिस्क रप्चर होती है तो उस टाइम एक्यूट कंडीशन होती है। तो उस एक्यूट कंडीशन के टाइम पे जब हम इन होम रेमेडीज को करें तो हमारा sciatica का दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और बताते हैं कि वो होम रेमेडीज कौन सी हैं और वो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं जो टाइम पे रहते आप स्टार्ट कर दें तो आपका दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है तो उस टाइम हमारी कंडीशन एक्यूट होती है। उस एक्यूट कंडीशन में हमें किसी भी तरह की कोई मसाज नहीं करनी चाहिए और हमें गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब एक्यूट कंडीशन होती है तो उस टाइम हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है और उस टाइम हमें आइस पैक लगाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब कंडीशन एक्यूट होती है तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें उन लोकल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को कंट्रोल करना होता है और वो कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हमें आइस पैक लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक्यूट कंडीशन में हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या उस पार्ट की मसाज करते हैं या उस पार्ट की गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब हमें एक्यूट कंडीशन होती है यानी हमारी डिस्क रप्चर होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें 3 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे तो हमारी जो एक्यूट कंडीशन है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लोकल एरिया में आए हैं, तो वो धीरे धीरे सबसाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज है आइस पैक। जब कंडीशन एक्यूट होती है और हमें बेड रेस्ट करना होता है तो हमें साथ साथ आइस पैक भी जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब एक्यूट कंडीशन होती है तो वहां पे स्वेलिंग होती है, वहां पे एक्सुडेट एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाती है और उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें वहां पे आइस पैक लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये 2 होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब
एक्यूट कंडीशन होती है तो हमें रेस्ट देना बहुत जरूरी है और हमें आइस पैक लगाना बहुत जरूरी है। तो 3 दिन तक आप इस होम रेमेडी को अप्लाई करते रहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिए और हर लगभग 3 से 4 घंटे बाद कंटिन्यूअस आइस पैक लगाते रहिए। आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर आपके कमर में जो स्वेलिंग आई है, डिस्क रप्चर होने की वजह से जो वहां पे स्वेलिंग आई थी, वो स्वेलिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और आपका पेन काफी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अगर जो आपको उस टाइम पे थोड़ी बहुत मूवमेंट करने की जरूरत पड़े, जैसे कि हमें एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन करनी है, जैसे हमें टॉयलेट बाथरूम जाना है, ये सारी चीजें करनी है, तो हमें लंबर कोरसेट जरूर अप्लाई करनी है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बेल्ट जरूर बांधनी है, हमें कमर पे अपनी बेल्ट जरूर बांधनी है। और कोशिश करें कि हम कम से कम मोबिलिटी करें उस टाइम पीरियड में और कंप्लीट बेड रेस्ट ही करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप टाइम रहते करेंगे तो आपका दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और टाइम रहते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको 3 एक्सरसाइज और बताने जा रहे हैं कि साथ में जब आपका 3 दिन के अंदर पेन काफी कम हो जाएगा तो आप ये 3 एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले आप 5 रिपीटेशन दिन में 2 से 3 बार, उसके बाद धीरे धीरे 2-2 रिपीटेशन बढ़ा के इनको 10 से 15 रिपीटेशन पे हर एक्सरसाइज को ले आइए। तो आइए समझते हैं कि वो 3 एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको उल्टा लेट के और अपने दोनों कोहनियों पे ऊपर उठ जाना है। इस पोजीशन को आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। आप इस पोजीशन को और भी ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं अगर जो ये पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है और पेनफुल नहीं है। इस पोजीशन में जो आपकी डिस्क रप्चर हुई है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और वापस अपनी पोजीशन में जाना स्टार्ट कर देगी। तो इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है जितनी देर तक आप रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 3 दिन बाद स्टार्ट करनी है, जब आपका पेन कम हो जाएगा, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, यानी आपके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस काफी कम हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आपको सीधा लेट के अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके और बीच में से अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज को हम पेल्विक ब्रीजिंग कहते हैं। इस पोजीशन को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद वापस नीचे कर लेना है। स्टार्टिंग में आपको 5 से 7 रिपीटेशन ही करने हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं करने हैं। फिर से कमर को बीच में से ऊपर उठाना है और वापस नीचे करना है। जैसे जैसे आपका पेन कम होता जाएगा आपको अपने रिपीटेशन बढ़ाने हैं। 10 सेकंड होल्ड और वापस नीचे। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रिपीटेशन सुबह शाम दोनों टाइम करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज, आपको एक पैर के ऊपर दूसरा पैर क्रॉस करके और पैरों को दोनों साइड में रोल करना है। पहले एक साइड में, फिर सेम पोजीशन में दूसरी साइड में। पैरों को रोल करते हुए आपको वहां तक लेके जाना है जहां तक आपकी पेन फ्री रेंज हो, यानी आपको जहां तक पेन महसूस ना हो। धीरे धीरे दोनों साइडों में रोल करेंगे। शुरू में 5 से 7 रिपीटेशन दोनों साइड, और जैसे जैसे पेन हमारा कम होता चला जाए वैसे वैसे आप रिपीटेशन को बढ़ाते रहिए। 15 से 20 रिपीटेशन एक पैर के साथ करने के बाद आप दूसरे पैर को नी पे क्रॉस करके और दोनों साइड ऐसे ही रोटेशन करनी है। धीरे धीरे पेन फ्री रेंज में आपको
पैरों को दोनों साइड रोल करना है। इससे आपकी लंबर स्पाइन की जो रोटेटरी मूवमेंट है वो धीरे धीरे इन्हांस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 15 से 20 रिपीटेशन दोनों साइड में आपको करने हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।